हे हमारे द्वैत पिता परमेश्वर, हे हमारे उद्धारकर्ता, हमारे जीवनों के स्वामी प्रभु यीशु मसीह, और हे हमारे पवित्र आत्मा, आज की आराधना में हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं प्रभु, और आपकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं। संत पौलुस लिखते हैं, आहा परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, या उसका मंत्री कौन हुआ है, या किसने पहले उसे कुछ दिया जिसका बदला उसे दिया जाए, क्योंकि उसकी ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। उस प्रभु की महिमा युगानुयुग होती रहे। आइए हम अपने प्रभु यीशु मसीह की महिमा करें इस गीत के साथ। हो जय जयकार करें। हो जय जयकार करें। हो जय जयकार करें। वो है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता, बचाता। वो है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता, बचाता। हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार, क्यों ना उस पर तन मन वारे दे अपना अधिकार। ओ जय जयकार करें। ओ जय जयकार करें। स्वर्ग हमारे परमेश्वर का सिंहासन है, और उसके साथ साथ हमारे प्रभु यीशु मसीह का उनका स्वर्गारोहण हुआ, और वे स्वर्ग गए और परमेश्वर ने उन्हें सर्वोच्च महिमा प्रदान की। स्वर्ग है उसका सिंहासन, सिंहासन पृथ्वी बनी है आसन, आसन। स्वर्ग है उसका सिंहासन, सिंहासन पृथ्वी बनी है आसन, आसन। आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए। सारी पृथ्वी उसकी रचना, उसका ही है प्रताप। जय जयकार करें। ओ जय जयकार करें। ओ जय जयकार करें। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 81th ऑनलाइन आराधना में मैं आकांक्षा मसीह आप समस्त प्रभु भक्तों का अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम में स्वागत करती हूँ, एवं आप सबों को जय यीशु, यीशु सहाय, सलाम, शालोम, जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड कहती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाइयों और बहनों, कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन अर्थात उसके नए रूप के संक्रमण से हमारी पीढ़ी एक अत्यंत दुखदाई एवं पीड़ादायक दौर से गुजर रही है। हमारी पीढ़ी के अनेक लोग आज निराश एवं असमंजस के माहौल में जी रहे हैं। लोग दुखी हैं क्योंकि उनके परिवार में कोई प्रियजन सदा के लिए प्रभु के पास चला गया।
लोग दुखी हैं क्योंकि परिवार में अनेक लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। लोग दुखी हैं क्योंकि उनके किसी सगा संबंधी या किसी मित्रगण की हालत क्रिटिकल है। लोग दुखी हैं क्योंकि क्वारंटाइन के कारण कई लोगों का मानसिक संतुलन डगमगा गया है। लोग दुखी हैं क्योंकि ब्लैक फंगस के कारण वे घबराए हुए हैं। लोग दुखी हैं क्योंकि अस्पताल में बेड है तो ऑक्सीजन नहीं है, यदि ऑक्सीजन है तो वेंटिलेटर नहीं है, और यदि वेंटिलेटर है तो मेडिसिन नहीं है। हमारी पीढ़ी ने दुख का ऐसा मंजर अपने जीवन काल में पहली बार देखा है। प्रियो, परमेश्वर का वचन ऐसे कठिन समय में हमें संतावना देता है। भजनकार भजन संहिता 126 पद 5 और 6 में लिखते हैं, जो आंसू बहते हुए बोते हैं, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, वे जय जयकार करते हुए कटनी काटेंगे। चाहे बीज बोने वाला बीज लेकर रीता हुआ चला जाए, क्षमा करेंगे, मैं फिर से इस पद को पढ़ूंगी। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वो जय जयकार करते हुए कटनी काटेंगे। चाहे बीज बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह पुलिये लिए हुए जय जयकार करते हुए निश्चय लौट आएगा। इसलिए भाइयों और बहनों, आइए इस दुख और पीड़ा और निराश के माहौल में हम अपने प्रभु यीशु मसीह का नाम का जय जयकार करते हुए एक गीत गाएंगे जिसके शब्द हैं, जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाना आया जगत में, उसकी स्तुति करो। जय प्रभु यीशु की, हालेलुया। जय जय प्रभु यीशु की, होशन्ना। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया, होशन्ना, ला 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 ला। जय जय प्रभु यीशु की, हालेलुया। जय जय प्रभु यीशु की, होशन्ना। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, क्रूस पर उन्होंने अपने प्राण को दिया। क्रूस पर बहती हुई उनकी लहू की धारा हमें हमारे पापों से क्षमा प्रदान करती है। खून की धारा बहती सूली से, जिसमें धुले सब पाप। खोलो अब तुम अपने हृदय को, जिसमें रहे नादान। खून की धारा बहती
पाप धो हमसे अपने हृदय को जिसमें रहे नाता। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की होशन्ना। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया, होशन्ना, ला 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 ला, हालेलुया। आज हमारी कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के दिन को स्मरण करेगी और हम स्मरण करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग गए हैं, तो वो एक दिन इस दुनिया में भी आएंगे हमें स्वर्ग ले जाने के लिए। और यही बात, यह पद हम सभी से कहता है। वापस आता मेरा प्रभु जी, ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, रहना है तैयार। वापस आता मेरा प्रभु जी, ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, रहना है तैयार। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की होशन्ना। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया, होशन्ना, ला 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 ला, हालेलुया। हरदम होंगे साथ यीशु के, खुशी और शांति आराम आएगा वह देने तुमको, रहना तुम तैयार। हरदम होंगे साथ यीशु के, खुशी और शांति आराम आएगा वह देने तुमको, रहना तुम तैयार। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की होशन्ना। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया, होशन्ना, ला 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 ला, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उत्तरवादी पाठ के लिए हम निकाल लेंगे भजन संहिता अध्याय 96 पद 1 से लेकर 13 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई सक्षम मसीह करेंगे। भजन संहिता 96 वर्स 1 to 13। धर्मशास्त्र से हम सब मिलकर के निकाल लेंगे भजन संहिता अध्याय 96 पद 1 से 13 तक, बुक ऑफ साम चैप्टर 96 वर्स 1 to वर्स 13। और जैसा कि हमारा दस्तूर रहा है, हम इस पूरे अध्याय को उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेंगे
और अंतिम पद यानी 13वें पद को हम सब साथ में मिलकर के पढ़ लेंगे। भजन संहिता 96। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गाओ। यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो। दिन दिन उसके किए गए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो। अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो। क्योंकि यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है, वह तो सब देवताओं से अधिक भय योग्य है। क्योंकि देश देश के सब देवता तो मूर्तें ही हैं, परंतु यहोवा ही ने स्वर्ग को बनाया है। उसके चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य है, उसके पवित्र स्थान में सामर्थ और शोभा है। हे देश देश के कुल के लोगों, यहोवा का गुणानुवाद करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ को मानो। यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य है। भेंट लेकर उसके आंगनों में आओ। पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। हे सारी पृथ्वी के लोगों, उसके सामने कांपते रहो। जाति जाति में कहो, यहोवा राजा हुआ है, और जगत ऐसा स्थिर है कि वह टलने का नहीं। वह देश देश के लोगों का न्याय सिधाई से करेगा। आकाश आनंद करे और पृथ्वी मगन हो, समुद्र और उसमें की सब वस्तुएं गरज उठें। मैदान और जो कुछ उसमें है वह प्रफुल्लित हो। उसी समय वन के सारे वृक्ष जय जयकार करेंगे। हम सब साथ में मिलकर पढ़ लें 13वें पद को। यह यहोवा के सामने हो, क्योंकि वह आने वाला है, वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। वह धर्म से जगत का और सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। यह जीवित परमेश्वर का सत्य और जीवित वचन है। परमेश्वर पिता अपने इस वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने पे हम में से हर एक को अपनी बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। अब हमारे पास्टर इंचार्ज को अवसर होगा कि वे हमें सूचनाओं से अवगत कराएं। सूचनाओं के पश्चात वे हम सभी के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना भी करेंगे। यदि आपके पास कोई प्रार्थना अनुरोध है तो उसे फेसबुक के कमेंट बॉक्स पर लिखकर भेज दीजिए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 81 ऑनलाइन आराधना में आप सभी का स्वागत है। और मैं इस कलीसिया का पास्टर होने के नाते आप सभी को जय मसीह की कहता हूं। आज मसीहियों का एक पर्व है, स्वर्गारोहण का पर्व, फीस्ट ऑफ असेंशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु अपने पुनरुत्थान के पश्चात 40 दिनों तक दिखाई देते रहे। 40वें दिन वे स्वर्ग चले गए। इस वर्ष 40वां दिन 13 मई को आया था। 4 अप्रैल को हम सभी ने प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर्व को मनाया। वहां से 40वां दिन 13 मई होता है, पर चूंकि वो रविवार नहीं था, आराधना का दिन, रविवारी आराधना का दिन नहीं था, इसलिए आज हम उसे मना रहे हैं। और इस अवसर पर आज आप एक विशेष संदेश भी सुन सकेंगे। आज प्रभु भोज में शामिल होकर प्रभु के मेज की सहभागिता को हम सब प्राप्त करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे दर्शकों ने अपने स्तर पर पूरी तैयारी कर ली होगी। आप लोगों ने
दाखरस तैयार कर लिया होगा और साथ ही साथ बिना नमक की रोटी भी आपने बना ली होगी। लॉकडाउन के कारण कलीसियाएं बंद हैं और इसीलिए ऑनलाइन सेवा के द्वारा हम रविवारी कलीसिया को आपके घर तक पहुंचा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे समय में आप ठीक उसी तरह आराधना में शामिल होंगे जैसे आप कलीसिया में शिरकत करते हैं। अर्थात जब वचन पढ़ा जाए तब आप भी वचन को पढ़ेंगे, बाइबल आपके पास होगा। गीत किताब का वैसे कुछ दिक्कत हो जाती, कुछ ऐसे गाने हम गाते हैं जो आज के संदर्भ में नए गीत हैं और गीत किताब में नहीं मिलते, फिर भी यदि पुराने गीत हम गाते हैं तो आप अवश्य उसे अपनी गीत किताब में से निकाल कर हमारे साथ साथ गाएं। और जहां पर आप बैठे हैं, जिस कमरे पर आप बैठे हैं, वहां पर पूर्ण रूप से शांति का माहौल हो, किसी प्रकार का डिस्टरबेंस ना हो, ताकि प्रभु की उपस्थिति आपके मध्य में हो सके। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपनी बेटी आकांक्षा को। उसका स्वास्थ्य आज ठीक नहीं है और हमने तो उसे सलाह दिया था कि वो आराम करे, लेकिन उसने कहा कि नहीं पापा मैं कर लूँगी और उसके बाद मैं आराम करूँगी। तो परमेश्वर पिता हमारी इस बेटी को अपनी आशीषें प्रदान करे। श्रृंखलाबद्ध प्रार्थना अभियान सतत रूप से चालू रहेगा, ये अभियान जारी रहेगा और मैं धन्यवाद देता हूँ 17 और प्रार्थना योद्धा हमें मिले हैं और ये प्रार्थना योद्धा सुबह 5 बजे से रात्रि को 1 बजे तक लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। ये पिछली बार मैंने गलत जानकारी दी कि 21 घंटे, लेकिन ये 20 घंटे होते हैं। और हमारे पास एक सुझाव आया है कि क्यों ना 4 बजे प्रातः काल से इसे प्रारंभ किया जाए, तो हम कोशिश करते हैं। और यदि हमारे प्रार्थना योद्धा तैयार होते हैं, आप में से कोई तैयार होता है जो शिफ्ट करना चाहता है, 4 बजे आना चाहता है, तो आप बेहिचक मुझसे संपर्क कर सकते हैं और प्रातःकाल 4 बजे से हम इस अभियान को शुरू करेंगे। 21 घंटे की प्रार्थना हम सब मिलकर के करेंगे। आने वाला रविवार एक विशेष रविवार है, पेंटिकोस्ट संडे इसे कहा जाता है। पवित्र आत्मा उस दिन बड़ी भरपूरी से आए थे। अवतरण दिवस है पवित्र आत्मा का, शिष्यों के ऊपर वो आए, बड़ी सामर्थ के साथ आए और जो कुछ भी घटनाएं घटी और जो शिक्षा हम प्राप्त करते हैं उसके विषय में हम आने वाले रविवार मनन करेंगे। तो आप आने वाले रविवार की आराधना को बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा। प्रार्थना अनुरोध इस प्रकार से है और मैं ये सारे अनुरोध पढ़ते जाऊंगा और प्रार्थना भी करते जाऊंगा। भाई सुभाष सोलंकी के लिए हॉस्पिटल में भर्ती हैं, कोरोना पॉजिटिव है, ऑक्सीजन लेवल कम है और बुखार बढ़ा हुआ है। जो पहली प्रार्थना हमारी हो रही है वो जितने भी कोरोना पॉजिटिव हमारे भाई बहन हैं उनके लिए या परिवार उनके लिए जो अस्पतालों में भर्ती हैं, उनमें से बहुत से लोग क्रिटिकल अवस्था में हैं। प्रार्थना करते हैं भाई सुमन पटेल के लिए, कोरोना पॉजिटिव के लक्षण हैं। और प्रार्थना करते हैं भाई हनुमान प्रसाद के लिए, ये भी कोरोना पॉजिटिव हैं। जेम्स परिवार महासमुंद के 4 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं और रायपुर में भर्ती हैं और हम इनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता से। पास्टर कन्हैया महिपाल की बेटी श्रीमती इंदु कला नागपुर में रहती हैं और वो कोरोना पॉजिटिव हैं। परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं इनकी चंगाई के लिए। भाई जसवंत सिंह के छोटे पुत्र विकास या विकी और उनकी छोटी बेटी विनी
कोरोना पॉजिटिव हैं, बेंगलोर में हैं, यद्यपि होम क्वारंटाइन हैं, अस्पताल में नहीं हैं। ये खुशी की बात है और परमेश्वर पिता से इनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। बहन कांति मिन्स कोरोना पॉजिटिव हैं, अपोलो में भर्ती हैं और इनकी स्थिति में यद्यपि अभी सुधार है, लेकिन वार्ड में लगातार जब अपनी आंखों के सामने मृत्यु देख रही हैं तो काफी डरी सहमी सी हैं। परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इनके हर एक डर को और भय को दूर करे। भाई अन्नू कैटरर के लिए प्रार्थना करते हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, कोरोना पॉजिटिव हैं। प्रार्थना करते हैं श्रीमती शांता पॉल के लिए और उनके बेटे नितिन के लिए, जो दोनों कोरोना पॉजिटिव हैं। और अभी अभी हमारी बहन श्रीमती शांता पॉल ने अपने बेटे को खोया है, प्रभु के पास वो बुला लिए गए हैं, तो वो दुख उनके जीवन में और भी भारी है। परमेश्वर पिता उनके दुख को दूर करे और उन्हें चंगाई भी दे। भाई हम प्रार्थना करते हैं श्रीमती किरण मसीह के लिए, रामालाइट में रहती हैं, कोविड-19 से ग्रसित हैं और क्रिटिकल स्थिति है इनकी। परमेश्वर पिता से इनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। भाई सूरज सिंह सोनकर की चंगाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं श्रीमती डॉरथी तिर्की के लिए, जो रीवा में रहती हैं, कोविड-19 से ग्रसित हैं और नाजुक स्थिति में हैं। परमेश्वर पिता से इनकी चंगाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं। संगीता, श्रीमती संगीता फिलहाल वो लखनऊ के पास है, अंबिकापुर की रहने वाली हैं, बिलासपुर में किम्स में काम करती थी। एक बार मेरे पास आई और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर अपने विश्वास को प्रकट किया और वो बाइबिल लेकर के गई थी। पता चला कि कोरोना पॉजिटिव है, उनकी एक छोटी बच्ची है और उचित चिकित्सा नहीं करने के कारण उनको कुछ और भी तकलीफ है। परमेश्वर पिता से हम अपनी संगीता बेटी की चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं भाई बब्बन शिंदे के लिए, जो बीमार हैं, बहन मोनिका के लिए, उनके पति घर से चले गए हैं, वो घर पर वापस आ जाएं। हम प्रार्थना करते हैं श्रीमती मंजू वॉल्टर के लिए, जो डायबिटीज के कारण और हाई यूरिया लेवल के कारण अस्पताल में भर्ती हैं। परमेश्वर पिता से उनकी चंगाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं। बहन अनीता के दोनों पांव में सूजन है और दर्द है और हम उनकी चंगाई के लिए भी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद के विषय हैं भाई प्रदीप नादे एवं उनका परिवार, जो भंडारा में रहता है। उन्होंने एक सहयोग राशि हमें भेजी है ताकि हम जरूरतमंदों की देखभाल कर सकें, उनकी सेवा कर सकें और उनकी इस उदारता के लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। भाई प्रदीप नादे और उनकी पत्नी श्रीमती सुनीता नादे की ओर से हम धन्यवाद देते हैं। भाई निखिल क्रिश्चियन की चंगाई के लिए, अहमदाबाद में रहते हैं और इन्हें ये कोरोना पॉजिटिव थे, इन्हें चंगाई मिली। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं भाई प्रकाश राव भोंसले के लिए, जिनके लिए हम प्रार्थनाएं कर रहे थे। उन्हें भी चंगाई मिली है। बहुत नाजुक स्थिति थी, कोविड-19 से ग्रसित थे, चंगाई मिली, अस्पताल से घर वापस आए हैं और उनकी पत्नी का कहना है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन्हें चंगाई मिली है। हम धन्यवाद देते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को उनकी कृपा के लिए जो उन पर उन्होंने की है। उनकी बेटी मुस्कान के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। वो भी कोरोना पॉजिटिव थी। प्रार्थना करते हैं कि उसे प्रभु अपने शरण में रखे और उन्हें चंगाई दे। आइए इन सारे विषयों को हम बड़े विश्वास से परमेश्वर पिता के सिंहासन के समक्ष लेकर आए।
हे हमारे पिता, इस सारे निवेदनों को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के महान सामर्थी नाम में आपके सिंहासन के समक्ष लेकर आते हैं। पिता, इसके पहले कि हम इन सूचनाओं को लिखते, इससे पहले कि कोई बीमार पड़ता, आपकी नजर में सब कुछ है पिता। आप भूत, वर्तमान, भविष्य सब कुछ जानते हैं, पर हम नहीं जानते हैं। हमारे सामने भविष्य और आने वाला दिन एक रहस्य के समान है, और इसीलिए इन सारे निवेदनों को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके सिंहासन के समक्ष रखते हैं। प्रभु, प्रार्थना करते हैं प्रभु कि जिन्हें चंगाई की आवश्यकता उन्हें आप चंगाई दे। जो बीमार हैं प्रभु किसी अन्य कारण से, आप उन्हें भी चंगाई दें। साथ ही पिता, प्रार्थना करते हैं जिन्होंने चंगाई प्राप्त की है, जिन्होंने अपनी भेंटें दी हैं पिता, जरूरतमंदों की सेवा के लिए, उन सभी पर आपका अनुग्रह बना रहे। धन्यवाद देते हुए अपने इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम प्रभु के भोज में शामिल होने के द्वारा प्रभु की मेज की सहभागिता को प्राप्त करें। इस समय हम सब मिलकर एक गीत गाएंगे जिसके शब्द है, कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा अब देखता जाओ। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का वही दिया है मसीह यीशु ने। हर आँखों से देखेगी बादलों पर आते हुए, देखा था जिन्होंने उसे, छाती पीट कर सिजदा करेंगे। प्रभु यीशु मसीह की मेज की सहभागिता में हम सब आगे बढ़ेंगे। हमने अभी ये गीत गाया, मेरे और आपके पापों का दाम प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। संत पतरस कहते हैं, तुम्हारा छुटकारा इस संसार के नाशमान वस्तुओं से नहीं हुआ, परंतु प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य रक्त से हुआ। छुटकारा शब्द हमें स्मरण दिलाता है कि हम शैतान के दासत्व में थे। हर मनुष्य जो इस पृथ्वी पर जन्म लेता है वो शैतान की दास्ता में होता है, क्योंकि हमारे मूल पिता आदम और हवा ने पाप किया, परमेश्वर की समानता को उन्होंने खो दिया और तब से मानव पापी हुआ, शैतान की दास्ता में आ गया। हमें छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने आप को दिया, अपना बलिदान किया, और क्रूस पर हम उनके रक्त की धार को देखते हैं।
जो इस बात को बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ने कीमत चुकाई है। संत पौलुस लिखते हैं 1 कुरिन्थियों 6 उसके 20वें पद में कि हम सब दाम देकर मोल लिए गए हैं। और 1 तीमुथियुस 2 अध्याय में फिर से संत पौलुस कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हम सभी के उद्धार के लिए अपने रक्त को बहाया है। ये कीमत चुकाई है प्रभु यीशु मसीह ने। आज जब हम मेज की सहभागिता को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर हैं, स्मरण करें प्रभु यीशु मसीह को, उनके उपकारों को स्मरण करें जो हमारे लिए उन्होंने किया है, और हम कृतज्ञ बने, कृतज्ञ नहीं। प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दें। हम प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ किया है, हम बदले में उन्हें कुछ दे नहीं सकते हैं। संत पौलुस लिखते हैं रोमियो 11 अध्याय में, किसने उसे कुछ दिया है जिसका बदला उसे दिया जाए। हम कुछ भी नहीं दे सकते सिवाय धन्यवाद के। तो आज जब आप अपने अपने घरों पर हैं और मेज की सहभागिता को प्राप्त करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद दीजिए, उन्होंने अपना बलिदान किया। धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने अपने बहुमूल्य रक्त को बहाया, जिसमें उनका कोई भी स्वार्थ नहीं, एक लक्ष्य था मुझे और आपको बचाने का, और उस लक्ष्य को उन्होंने हासिल किया। अब सभी से निवेदन है कि यदि आपने तैयारी की है, प्रभु की मेज को सजाया है, दाखरस और रोटी आपने बना कर रखी है इस पात्र में, और उसे यदि आपने किसी अन्य पात्र से ढांक कर रखा है, उस पात्र को आप हटा लीजिए। आइए हम सब प्रार्थना में जाएं। ये हमारे पिता, हम आपको हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के लिए, जिन्हें आपने इस दुनिया में हमारे लिए भेजा। उन्होंने पिता हमें बचाने के लिए, हमारे उद्धार के लिए, हमें मुक्ति देने के लिए, हमारा छुटकारा करने के लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान किया, और क्रूस पर बहाए हुए उनके रक्त के द्वारा, पवित्र रक्त के द्वारा हम मनुष्यों को पापों की क्षमा मिलती है। और ये क्षमा तब मिलती है जब हम सच्चे मन से पश्चाताप करते हैं, अपने गलतियों को मानते हैं, पापों को मानते हैं, अपराधों को मानते हैं। पिता, कबूल करते हैं कि हम पापी हैं, तो वो हमें क्षमा करते हैं और आपके राज्य में हमें मिला लेते हैं। पिता, जो कुछ उन्होंने हमारे लिए किया है, हम उसके लिए धन्यवादित हैं। और प्रार्थना करते हैं आज जबकि हम उन्हीं की मेज की सहभागिता को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर उपस्थित है, पिता, निवेदन करते हैं रोटी के लिए कि ये प्रभु यीशु मसीह की देह हो। इसे हम सांसारिक वस्तुओं से पृथक करते हैं, और होने दीजिए पिता कि अब मात्र रोटी नहीं परंतु प्रभु यीशु मसीह की देह हो, जिसे हम धन्यवाद के साथ ग्रहण करें। उसी प्रकार पिता, हम इस दाखरस के लिए जो उनके रक्त का प्रतीक है, प्रार्थना करते हैं कि ये भी सांसारिक वस्तुओं से पृथक हो, और जब हम इसे ग्रहण करें तो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर बहाए हुए रक्त के लिए धन्यवाद दें। पिता, प्रार्थना करते हैं लॉकडाउन के कारण जब कलीसियाएं बंद हैं, पर हमने इंतजाम किया है कि सारे लोग जो इच्छुक हैं आज मेज की सहभागिता को प्राप्त करने के लिए, और उन्होंने दाखरस बनाया है और रोटी भी बनाई है, हम निवेदन करते हैं पिता
कि वो रोटी भी सांसारिक वस्तुओं से पृथक हो, वो दाखरस भी सांसारिक वस्तुओं से पृथक हो। प्रार्थना करते हैं कि रोटी प्रभु यीशु मसीह की देह बने प्रतीकात्मक रूप में, और वो दाखरस प्रभु यीशु मसीह का रक्त बने, और हम स्मरण करें प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को। और प्रभु यीशु मसीह को जब तक वो नहीं आए हम स्मरण करते हैं। पिता, प्रभु यीशु मसीह के महान बलिदान के लिए हम आपको धन्यवाद देते हुए अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। मैं निवेदन करूंगा आप सभी से जो अपने अपने घरों पर हैं और जिन्होंने तैयारी की है, घर के मुखिया रोटी को ले लें अपने हाथ में, और जितने प्रभु भोज में आज भाग लेंगे सबको वो तोड़ कर देते जाए। आप इसे ग्रहण कर सकते हैं। प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु यीशु मसीह को उनकी देह के लिए जो हमारे ही कारण तोड़ी गई, अपमानित की गई, जख्मी की गई और क्रूस के ऊपर टांगी गई। धन्यवाद दें प्रभु यीशु मसीह को। उसी प्रकार आपने दाखरस तैयार किया है। यदि एक प्याला है तो आप एक एक कर ग्रहण कर सकते हैं। प्रभु को धन्यवाद दें उस रक्त के लिए जिसे उन्होंने बहाया है, हमारे पापों की क्षमा के लिए, हमारे उद्धार के लिए। धन्यवाद के साथ उसे ग्रहण कीजिए। आप सभी से निवेदन है कि आप अपने पात्र को जिसमें आपने रोटी रखी है, दाखरस रखा है, उसे उसी तरीके से आदर सम्मान के साथ फिर से सुरक्षित रख दीजिए। आराधना के पश्चात आप इन एलिमेंट्स को, रोटी को और दाखरस को किसी भी सूरत में फेंकिएगा नहीं, बड़े आदर के साथ उसे ग्रहण कर लीजिएगा, क्योंकि ये पवित्र किए जा चुके हैं। आइए हम सब प्रभु की प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए, और हमें परीक्षा में नहीं डालिए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। आइए अब हम अपनी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को परमेश्वर पिता के राज्य के विस्तार के लिए अर्पण करें। इस समय हम सब मिलकर एक गीत गाएंगे जिसके शब्द है, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। प्रभु
प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। बेटों के लिए प्रार्थना सक्षम मसीह करेंगे। आइए हम इन भेंटों के लिए प्रार्थना करें और आशीष की कामना प्रभु से मांगे। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम एक बार फिर से इस समय आपके चरणों के समीप आते हैं प्रभु जी, इस छोटी सी भेंट को लेकर के प्रभु। हम जानते हैं प्रभु कि ये भेंट भले ही थोड़ी क्यों ना हो, परंतु यदि ये आपके द्वारा आशीषित होती है तो ये बड़े बड़े कार्य भी कर सकती है प्रभु। तो इससे पहले कि हम इन भेंटों को दूसरे कार्यों में इस्तेमाल में लाएं, इसे हम आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं प्रभु। प्रार्थना और विनती करते हैं कि हमारी ये भेंट आपको स्वीकार योग्य होने वाली हो सके प्रभु। इस भेंट को आशीषित करिए, और जब इन भेंटों का उपयोग आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए किया जाता है प्रभु, तो किसी भी प्रकार की भली वस्तु की कोई कमी और घटी न होने वाली हो सके प्रभु। हम जानते हैं प्रभु, और हमारा ये मानना है कि हर एक उत्तम से उत्तम चीजें जो हमारे जीवन में हमें मिलती हैं, वो आपका दिया हुआ दान है प्रभु। और उसी दान के स्वरूप जो कमाई हमारी होती है आर्थिक, उसका एक छोटा सा अंश प्रभु हम भेंट के रूप में आप ही को समर्पित करते हैं प्रभु। इस भेंट को कबूल करिए और इस भेंट को आशीषित करिए प्रभु। आगे की आराधना को हम आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं और अपनी इस प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबल से पाठों का पठन। पहला पाठ जो पाया जाता है पुराने नियम से, दानियल अध्याय 7 पद 13 और 14, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिसेस बीना मसीह करेंगी। दूसरा पाठ जो पाया जाता है नए नियम से, प्रेरितों के काम अध्याय 1 पद 3 से लेकर 11 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई सक्षम मसीह करेंगे। हमारे जीवन के स्वामी, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम में आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह की। मैं आपके समक्ष पुराने नियम से दानियल की पुस्तक अध्याय 7 पद 1 से 13 पढ़ लूँगी। 13 और 14वां पद में आपके समक्ष पढ़ लूँगी। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, मैंने रात में स्वप्न में देखा, और देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था, और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वे उसके समीप लाए। तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हों। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर इसके पढ़े सुने जाने पर हम सबों को आशीष प्रदान करें।
हम सब कहें आमीन। आमीन। दूसरे पाठ के लिए हम सब नए नियम से निकाल लेंगे प्रेरितों के काम, उसका पहला अध्याय पद 3 से पद 11 तक। प्रेरितों के काम पहला अध्याय पद 3 से पद 11 तक। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इस्राएल को उसका राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समारिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो, 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। ये परमेश्वर का सत्य और जीवित वचन है। परमेश्वर पिता अपने इस वचन के पढ़े जाने पे हम सबों को बहुतायत की आशीष प्रदान करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। सुसमाचार पाठ के लिए हम निकाल लेंगे लूका रचित सुसमाचार अध्याय 24 पद 45 से लेकर 53 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। लूका 24 वर्स 45 टू 53। वचननो वचन को मंगल सुसमाचार, वचननो वचन को मंगल सुसमाचार। आज का सुसमाचार का पाठ लूका रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय पद 45 से लेके अंत तक। यहाँ इस प्रकार लिखा है, तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी और उनसे कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तुम इन सब बातों के गवाह हो और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहना। तब यीशु उन्हें बैतनिय्याह तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी और उन्हें आशीष देते हुए वह उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया और वे उसको दंडवत करके बड़े आनंद से यरूशलेम को लौट गए
और लगातार मंदिर में उपस्थित होकर परमेश्वर की स्तुति किया करते थे। ये प्रभु यीशु ख्रिस्ट का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्ट, आपके नाम की महिमा हो, हम सब कहें आमीन। आमीन। अब हम सब के लिए अवसर होगा कि हम कलीसिया के पास्टर इंचार्ज रेवरेंड राजेश मसीह से परमेश्वर पिता के जीवित वचन से संदेश को सुनकर आत्मिक ऊर्जा एवं शिक्षा प्राप्त करें। आज के संदेश का विषय है प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण का महत्व कलीसिया या एक विश्वासी के लिए क्या है। सिग्निफिकेंस ऑफ Ascension of Jesus Christ to the church and a believer. प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण कलीसिया के इतिहास और हमारे विश्वास में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मैं फिर से कहूंगा, प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण कलीसिया के इतिहास और हमारे विश्वास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। विश्वास में मैंने इसलिए कहा कि प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण का हम विश्वास वचन में अंगीकार करते हैं, चाहे वो प्रेरितों का विश्वास वचन हो या नीकिया का विश्वास वचन हो। हम कहते हैं प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए, मृतकों के लोक में उतरे, तीसरे दिन वह जी उठे, और उसके बाद हम विश्वास का अंगीकार करते हैं इस वाक्य के साथ, यीशु स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में चढ़ गए का मतलब स्वर्गारोहण। प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हमारे विश्वास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, और साथ ही साथ कलीसिया के इतिहास में भी प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण का महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन इस महत्वपूर्ण दिन को कलीसिया ने विस्मृत कर दिया है, भुला दिया है। कलीसिया के लोगों को छोड़ दीजिए, अनेक कलीसिया के पास्टर्स को भी ये बात नहीं मालूम कि स्वर्गारोहण और इसके साथ पेंटिकोस्ट भी वो कब आए, ये दिन कब आया और ये दिन कब चला गया। इतना महत्वपूर्ण दिन लोगों को स्मरण ही नहीं। मसीही जगत में प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण का स्थान, प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन अर्थात क्रिसमस, प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु का दिन अर्थात गुड फ्राइडे, और प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का दिन अर्थात ईस्टर, इसी के समकक्ष है स्वर्गारोहण भी और पेंटिकोस्ट का दिन भी। ये दोनों दिन कलीसिया के वर्तमान इतिहास में विस्मृत कर दिए गए हैं, भुला दिए गए हैं, क्योंकि अधिकांश कलीसियाओं ने अपने आप को बड़ा दिन, गुड फ्राइडे, नया साल, ईस्टर तक सीमित कर दिया। और चूंकि पास्टर का ही इनिशिएशन नहीं है, ना स्वर्गारोहण दिवस के बारे में, ना पेंटिकोस्ट के बारे में, तो कलीसिया के लोग भी नहीं जानते कि ये है क्या। और जब कलीसिया के लोग नहीं जानते तो अन्य जाति भी नहीं जानते हैं। बहुत से लोगों को पता नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ।
बहुत से लोगों को पता नहीं है कि पेंटिकोस्ट का दिन कलीसिया का जन्म दिवस है। अफसोस की बात है कि कलीसियाएं मदर्स डे मना रही हैं, फादर्स डे मना रही हैं, चिल्ड्रंस डे मना रही हैं, टीचर्स डे मना रही हैं, नर्सेस डेज मना रही हैं, परंतु जो बाइबल में लिखा है स्वर्गारोहण के विषय में, पेंटिकोस्ट के विषय में, उसे नहीं मना रही। हमें स्मरण करने की जरूरत है, हमें इनकी महत्ता जानने की आवश्यकता है। और मैं अपने उन पास्टर भाइयों से जो यदि कभी मेरे संदेश को सुनेंगे, मैं निवेदन करता हूं कि अपने कलीसिया के लोगों को जानकारी अवश्य दे। हमारे बहुत से दर्शक आज सुन रहे होंगे मेरी आवाज को, और यदि मैं उनसे ही पूछूं कि आप कितना जानते हैं, तो मैं गेस करता हूं कि बहुत से लोग शायद इसके बारे में ज्यादा नहीं जानते। मुझे गहरा अफसोस होता है कि जब कलीसिया में, कुछ कलीसियाओं में पास्टर के द्वारा शिक्षा दी जाती कि लेंट काल हम नहीं मनाते, बाइबल में लिखा नहीं है, तो मैं पूछता हूं कि लेंट शब्द वास्तव में कहीं नहीं है, लेकिन यदि स्वर्गारोहण का विवरण है और पेंटिकोस्ट का विवरण है, तो आप क्यों नहीं मनाते हैं? आप क्यों फिर ऐसी पर्वों को मनाते जिसका कोई उल्लेख नहीं, जिसमें से नया साल भी है? मैं ऐसा विरोध नहीं करता हूं, ना ही जो फादर्स डे, मदर्स डे आप मना रहे हैं मैं उसका विरोध कर रहा हूं। यदि आप सही तरीके से मनाएं, मेरा विरोध बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूं कि जो अच्छी बातें हैं उनका पालन करें, और लेंट को हमेशा मैं रिकमेंड करता हूं। बहुत सी आशीषें मैंने पाई हैं लेंट से, और मैं यही चाहता हूं कि उन आशीषों को हमारे भी लोग प्राप्त करें। किसी भी पर्व की विकृतियों की तरफ ना जाएं, उनके अवगुणों की तरफ नहीं जाएं, गुणों की तरफ जाएं, सीखें। प्रभु बहुत सी बातें सिखाना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण नए नियम में वर्णित एक महत्वपूर्ण घटना है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। नए नियम की 2 किताबों में इस घटना का वर्णन है, और दोनों वर्णन आज हमने पढ़े हैं। लूका का अंतिम अध्याय और प्रेरितों का पहला अध्याय। और यह बात भी नोटिस करने की है कि इन दोनों किताबों के लेखक वैद्य लूका हैं, और उन्होंने इसे प्रमुख स्थान दिया है प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण को। लूका रचित सुसमाचार का अंत उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के दृश्य के साथ किया, और प्रेरितों के काम का प्रारंभ उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के वर्णन के साथ किया है। आइए हम देखें कि प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण का कलीसिया, प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण का कलीसिया में एवं मेरे और आपके जीवन में क्या महत्व है। आज हम इसके ऊपर विचार करेंगे। द सिग्निफिकेंस ऑफ असेंशन ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इन द लाइफ ऑफ चर्च एंड बिलीवर्स। कलीसियाई जीवन में, विश्वासियों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण का क्या महत्व है। पहली बात हम देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण उनके ईश्वरीय सामर्थ्य को प्रदर्शित करता है। ईश्वरीय सामर्थ्य का प्रगटीकरण है प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण। प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर मानवीय रूप में थे, और उनकी ईश्वरीय सामर्थ्य सीमित थी। पुनरुत्थान के पश्चात प्रभु यीशु मसीह 40 दिन तक दिखाई देते रहे। 40वें दिन उन्हें अपने पिता के पास स्वर्ग जाना था।
जो सेवकाई उन्हें दी गई थी परमेश्वर पिता के द्वारा, उनमें से सब को उन्होंने पूरा किया। और प्रेरितों के काम पहले अध्याय के 3 पद में संत लूका कहते हैं कि उन्होंने 40 दिनों में अपने शिष्यों को परमेश्वर के राज्य की बातें भी सिखाई। जो भी उनका काम शेष रह गया, क्रूस पर बलिदान करने के पश्चात, वो उन्होंने पूरा किया है इन 40 दिनों में। तो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य का ये प्रगटीकरण है स्वर्गारोहण प्रभु यीशु मसीह का। पर इसके पहले कि हम प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गीय सामर्थ्य पर विचार करें, हम सीखेंगे स्वर्गारोहण या असेंशन क्या है, इसका अर्थ क्या है। अंग्रेजी भाषा का असेंट शब्द लैटिन भाषा के शब्द असेंसियो से निकला है। असेंसियो का मतलब है किसी महत्वपूर्ण, उच्च और अधिकार संपन्न ओहदे या पद या गौरव, प्रतिष्ठा, महिमा को पाने के लिए ऊपर की ओर उठना। मैं फिर से रिपीट करूंगा। असेंशन से असेंट शब्द निकला अंग्रेजी भाषा का, और उसका मतलब होता है आरोहण। हिंदी में देखें तो स्वर्गारोहण 2 शब्दों से मिलकर बना है, स्वर्ग और आरोहण। स्वर्ग तो हम सब समझ रहे हैं, आरोहण का मतलब यह है असेंट, और उसका पूरा अर्थ होता है किसी महत्वपूर्ण, उच्च और अधिकार संपन्न ओहदे या पद को पाने के लिए, और उस पद के अनुसार उस गौरव, प्रतिष्ठा और महिमा को पाने के लिए ऊपर की ओर उठना। बाइबल में यदि आप बोलेंगे तो स्वर्गारोहण शब्द नहीं मिलता, पर प्रेरितों 1:11 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पर उठा लिए गए। और इसका मतलब ही स्वर्गारोहण है, स्वर्ग पर उठा लिया जाना। लेकिन स्वर्गारोहण एक आसान काम नहीं था। हम पढ़ लेते हैं इसको, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पर उठा लिए गए, और हमारी सोच यहां पर खत्म हो जाती है। पर आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये कितना कठिन काम था, और प्रभु यीशु मसीह ने इस काम को करने के लिए स्वर्गीय या ईश्वरीय सामर्थ्य का प्रगटीकरण किया। उन्होंने दर्शाया है कि ईश्वरीय शक्तियां उनके पास है। इस पृथ्वी से उठ करके ऊंचाइयों तक जाना, पृथ्वी के वातावरण को पार करना, अंतरिक्ष में पहुंचना, वहां से स्वर्ग को जाना कोई आसान काम नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने किया इसे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने जब जब अपने शिष्यों के साथ जिक्र किया स्वर्ग जाने का, तो उन्होंने यदि शब्द का प्रयोग किया। इसीलिए मैं छोटे छोटे शब्दों की तरफ भी आपका ध्यान आकर्षित करता हूं, ताकि आप अर्थ को अच्छी तरह समझ जाएं। यदि शब्द का प्रयोग किया प्रभु यीशु मसीह ने, जब भी शिष्यों से उन्होंने चर्चा की कि मैं स्वर्ग जाऊंगा। देखिए यूहन्ना 14 उसका 2 पद और उसका अंतिम हिस्सा, यूहन्ना 14 उसका 2 पद अंतिम हिस्सा, यहां लिखा है, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। प्रभु यीशु मसीह शिष्यों से कह रहे हैं, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। जाता हूं, कहां जाता हूं? स्वर्ग जाता हूं, पिता के पास जाता हूं, और पिता स्वर्ग में है। 3 पद पढ़िएगा, यूहन्ना 14:30 3 पद। और यदि मैं जाकर, यदि शब्द प्रभु यीशु मसीह ने प्रयुक्त किया है, वो ये नहीं कह रहे मैं जाकर, वो कह रहे यदि, अर्थात कठिन परीक्षा है, कठिन चुनौती है यीशु मसीह के समक्ष। एक और पद आप देखिएगा, यूहन्ना 16 उसका 7वां पद,
और यहां प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक अर्थात पवित्र आत्मा तुम्हारे पास नहीं आएगा। यदि मैं ना जाऊं, कहां जाने की बात है? स्वर्ग जाने की बात है, क्योंकि स्वर्ग से ही उन्होंने परमेश्वर के तीसरे रूप पवित्र आत्मा को बड़ी भरपूरी के साथ, सामर्थ के साथ पेंटिकोस्ट के दिन इस दुनिया में भेजा था। यदि मैं ना जाऊं, यदि शब्द का प्रभु ने इसलिए उपयोग किया क्योंकि उनके सामने दो डिफिकल्ट टास्क थे, दो कठिन काम थे उनके सामने। पहला काम था क्रूस पर अपना बलिदान देना, बड़ा कठिन काम था। और उसके बाद पुनरुत्थान, मृतकों में से जी उठना, यह भी सामर्थ्य का प्रगटीकरण। क्रूस पर बलिदान भी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य का प्रगटीकरण है। पुनरुत्थान भी सामर्थ्य का प्रगटीकरण है। प्रभु यीशु मसीह ने इन दो चुनौतियों को प्राप्त किया है, दो चुनौतियों पर विजय हासिल की है। और अब तीसरी चुनौती थी स्वर्गारोहण, क्योंकि वो इस दुनिया में रहने के लिए नहीं आए थे, उन्हें पिता के पास जाना था। उनके पास ढेर सारे काम थे और उन्हें जाना ही था 40वें दिन। स्वर्गारोहण के लिए प्रभु यीशु मसीह की ईश्वरी सामर्थ को हम दो पदों के द्वारा समझ सकते हैं। आप निकाल लीजिएगा लूका 24 उसका 51वां पद, लूका 24 51वां पद, और उसके बाद प्रेरितों के काम का पहले अध्याय का 9वां पद। और हम समझेंगे प्रभु यीशु मसीह की ईश्वरी सामर्थ को। और आप ध्यान दीजिएगा, ये एक डीप बाइबल स्टडी है, ये गहराई से किया गया बाइबल अध्ययन है। और आप ध्यान दीजिएगा कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्गारोहण में अपने ईश्वरी सामर्थ का प्रगटीकरण किया। पढ़िएगा लूका 24:51। और उन्हें आशीष देते हुए वह उनसे अलग हो गया और स्वर्ग से उठा लिया गया। स्वर्ग पर उठा लिया गया। स्वर्ग पर उठा लिया गया। आशीष देते हुए प्रभु यीशु मसीह उनसे जुदा हो गए, अलग हो गए, और उनके देखते देखते स्वर्ग पर वो उठा लिए गए। अब प्रेरितों के काम पहले अध्याय का 9वां पद में पढ़ूंगा। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया। अब यदि हम इन दोनों पदों को देखें तो 3 शब्द कॉमन हैं, अर्थात एक समान है, और वो शब्द हैं उठा लिया गया। उठा लिया के लिए ग्रीक भाषा का जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वो शब्द है इपाहीरो। इपाहीरो, इसका मतलब है स्वयं अपनी सामर्थ्य से ऊपर की ओर उठना। एक गहरा बाइबल अध्ययन है, आप ध्यान दीजिएगा। स्वर्गारोहण कोई मामूली घटना नहीं है, अभूतपूर्व घटना है। और ग्रीक भाषा बड़ी समृद्ध भाषा है। हमारे बाइबल में, हिंदी बाइबल में कई बार हमें वो बात नहीं मिलती है जो मूल भाषा में है। उठा लिया गया ग्रीक भाषा में इपाहीरो, जिसका मतलब होता है अपनी सामर्थ्य से स्वयं के द्वारा ऊपर उठना। प्रभु यीशु मसीह का स्वयं अपनी सामर्थ्य से ऊपर उठना और ऊपर उठते उठते आकाश में विलुप्त हो जाना, बादलों के पार चले जाना विज्ञान की दृष्टि से असंभव है। क्यों असंभव है? क्योंकि विज्ञान कहता है पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, ग्रेविटेशनल फोर्स, चुंबकीय शक्ति है, ये अदृश्य शक्ति है। परमेश्वर पिता ने इस
फोर्स को बनाया है पृथ्वी में, ना सिर्फ पृथ्वी में परंतु जितने और भी अन्य ग्रह हैं उनमें ये ग्रेविटेशनल फोर्स पाया जाता है। यद्यपि उसकी जो क्षमता है किसी में कम है, किसी में ज्यादा है। और इसी बल के कारण पृथ्वी हरेक वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। आप पत्थर उछालिए ऊपर की तरफ, वो एक निश्चित बिंदु तक जाकर फिर से वापस आ जाएगा। जहां तक उसकी शक्ति होती केवल वहीं तक पहुंचेगा और फिर वो वहां से आएगा। वापस इसलिए आता है क्योंकि पृथ्वी उसे अपनी ओर खींचती है। इस अद्भुत शक्ति को परमेश्वर पिता ने बनाया ताकि सारे ग्रह अपने अपने स्थान पर स्थिर रहे और मैं और आप भी स्थिर रहे, कि जब ये पृथ्वी नीचे की तरफ आए अपने स्थान पर घूमते हुए तो हम लुढ़के नहीं, हम गिरे नहीं, हम हवा में तैरने ना लगे। अंतरिक्ष में जहां पर गुरुत्वाकर्षण बहुत कम मात्रा में होता है, नहीं के बराबर, वहां हर वस्तु तैरती है। एस्ट्रोनॉट जाते हैं वहां पर और वो अंतरिक्ष यान से यदि बाहर निकले तो एक रस्सी बंधी हुई होती है उनके साथ साथ, क्योंकि यदि रस्सी उनको खींचे नहीं और या रस्सी से वो बंधे हुए नहीं रहे तो विलुप्त हो जाएंगे। वो तो अंतरिक्ष में ही चक्कर लगाना शुरू कर देंगे और हर चीजें संभाल के रखनी पड़ती हैं अंतरिक्ष यान में। यहां तक कि टूथब्रश भी, मैंने देखा कि टूथब्रश भी तैर रहा है हवा में और अंतरिक्ष यात्री उसको पकड़ रहा है। आइजक न्यूटन ने सर्वप्रथम जाना कि पृथ्वी में अदृश्य चुंबकीय शक्ति है जब उसने देखा कि ये सेब का फल वृक्ष से नीचे टपक कर गिरा है। तो प्रभु यीशु मसीह का अपनी सामर्थ्य से ऊपर जाना और आकाश में बादलों को चीरते हुए विलुप्त हो जाना विज्ञान के गुरुत्वाकर्षण बल के बिल्कुल विपरीत है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सामर्थ्य से ऐसा कर दिखाया। कैसे कर दिखाया? क्योंकि वो जगत के सृष्टिकर्ता हैं। पृथ्वी उनके हाथों की रचना है, वे मालिक हैं, वो स्वामी हैं। और चूंकि वो स्वामी हैं इसलिए वो अपनी सृजन की हुई हरेक वस्तु, हरेक चीजों के ऊपर हैं। उनकी अधीनता में, अभी हमने पढ़ लिया, सब कुछ उनकी अधीनता में है, प्रभु यीशु मसीह की अधीनता में। क्रिएटर इज ऑलवेज एबव द क्रिएशन। जो रचनाकार है वो रचित वस्तुओं के हमेशा ऊपर है और इसीलिए बाइबल कहती है कि सृष्टि की उपासना नहीं करो, सृष्टिकर्ता की उपासना करो, सृष्टिकर्ता की आराधना करो। प्रभु यीशु मसीह अद्भुत है और आज आराधना के प्रारंभ में मैंने आपके सामने पढ़ा प्रभु यीशु मसीह की क्षमता के बारे में। रोमियो 11 और 33 पद से आगे, आहा परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना या उसका मंत्री कौन हुआ, क्योंकि उसकी ओर से, उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। उसकी महिमा युगान युग होती रहे। प्रभु यीशु मसीह गुरुत्वाकर्षण के नियम के ऊपर हैं। वो सृष्टिकर्ता, उन्होंने बनाया है, उसी नियम को बनाया। वो उसके द्वारा कैसे संचालित हो सकते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा नियंत्रित है, ना कि गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा प्रभु यीशु मसीह नियंत्रित हो सकते थे। तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि ये सैटेलाइट कैसे जाते हैं, और जब मैं सैटेलाइट के बारे में बताऊं आपको, तब आप समझ सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कितना बड़ा काम किया, सामर्थ को प्रकट करके,
गुरुत्वाकर्षण बल के ऊपर अपने सामर्थ्य को प्रकट किया स्वर्गारोहण के द्वारा। मैंने पढ़ा कि प्रत्येक सैटेलाइट को एक रॉकेट अंतरिक्ष में लेकर जाता है। प्रत्येक रॉकेट का 95% हिस्सा उसका ईंधन होता है और ईंधन का विस्फोट ही, अर्थात आप ईंधन को समझ सकते हैं बारूद के रूप में, यद्यपि बारूद नहीं होता, कुछ और ईंधन होता है उसका, ईंधन का विस्फोट ही उसे ऊपर लेकर जाता है। ईंधन के विस्फोट से रॉकेट को गति मिलती है। गुरुत्वाकर्षण बल को से ऊपर पहुंचने के लिए रॉकेट की एक स्पीड चाहिए और वो स्पीड होती 11 किलोमीटर प्रति सेकंड, अर्थात 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यदि कोई इस गति से वस्तु ऊपर जाए, आकाश की तरफ जाए, तब वो पृथ्वी के वातावरण के ऊपर पहुंच सकती है और अंतरिक्ष में जा सकती है, और इस गति का होना आवश्यक है। अब आप समझ सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कितनी बड़ी सामर्थ का प्रगटीकरण किया। प्रेरितों के काम 1 अध्याय 9वें पद में लिखा है, यह कहकर वह उनके देखते ही देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने प्रभु यीशु को उनकी आंखों से ओझल कर दिया। और 11वें पद में दो व्यक्ति आते हैं श्वेत वस्त्रों में, स्वर्गदूत हैं, वो शिष्यों से और अन्य लोगों से वो चर्चा करते हैं और कहते हैं, यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पर उठा लिए गए, उनका स्वर्गारोहण हुआ। दूसरी बात हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की सच्चाई को प्रकट करता है, या यूं कहें कन्फर्म करता है कि प्रभु यीशु मसीह का यदि स्वर्गारोहण हुआ है, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग गए हैं, तो वो दोबारा इस दुनिया में आएंगे जिसका वादा उन्होंने हम सब से किया है। संपूर्ण बाइबल में प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में 200 से अधिक उल्लेख हैं, लेकिन जब तक प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग नहीं जाते तो आते कैसे? इसलिए स्वर्गारोहण बहुत ही आवश्यक था, और इसलिए स्वर्गारोहण का बड़ा महत्व है मेरे विश्वास के लिए और कलीसिया के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं प्रकट किया कि वे पिता के पास जाएंगे और वहां से वो पुनः आएंगे इस पृथ्वी लोक में। यूहन्ना 16:5 में लिखा है, अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूं। और 14वें अध्याय के दूसरे पद को हम पढ़ चुके हैं, जहां वो कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। और तीसरे पद में वो कहते हैं, यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर, ये बात भी प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं अपने पिता के निवास स्थान में, तो मैं फिर आऊंगा तुम्हें लेने के लिए, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। मत्ती 24:27 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जैसे बिजली पूर्व से लेकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। दूसरे आगमन की चर्चा उन्होंने की। स्वर्गारोहण के पश्चात प्रभु यीशु मसीह फिर से इस दुनिया में आएंगे और उनके दूसरे आगमन की सच्चाई को यह स्वर्गारोहण प्रकट करता है। और जैसा अभी हमने पढ़ा, प्रेरितों के काम 1 अध्याय के 10वें पद में 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आए और वे चर्चा करने लगे शिष्यों से। इसे ध्यान से सुनिएगा। 11वां पद, प्रेरितों के काम 1 अध्याय का 11वां पद, यदि मिलता है तो पढ़िए। और कहने लगे, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है,
उसी रीति से वह फिर आएगा। ध्यान रखिएगा, जिस रीति से तुमने उसे ऊपर जाते देखा है उसी रीति से वह फिर आएगा। महिमामयी उनका प्रस्थान हुआ प्रभु यीशु मसीह का, महिमामयी निर्गमन हुआ प्रभु यीशु मसीह का इस पृथ्वी लोक से। और स्वर्गदूत कह रहे हैं जिस रीति से तुमने उसे देखा है उसी रीति से प्रभु यीशु मसीह फिर आएंगे। स्वर्गारोहण प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन की सच्चाई को दर्शाता है। ध्यान रखिए, प्रभु यीशु मसीह प्रथम आगमन के समय दीनहीन रूप में आए, लेकिन दूसरे आगमन में उनका ऐसा रूप नहीं होगा, भव्य रूप प्रभु यीशु मसीह का होगा, महिमामयी प्रभु यीशु मसीह का रूप होगा। मरकुस 13:26 और यहां लिखा हुआ है, तब लोग मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और महिमा के साथ बादलों में आते देखेंगे। और मत्ती 25:31 में लिखा है, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। यही असेंसियो है, लैटिन भाषा का शब्द, ऊपर की ओर उठना किसी उच्च पद को प्राप्त करने के लिए। महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। दो और संदर्भ आप देख सकते हैं, दानियल 7:13-14 आज का पाठ जो पढ़ा गया आप फेसबुक के वॉल पर डाल दीजिए। दानियल 7:13-14 प्रकाशित वाक्य एक साथ, समय कम है इसलिए मैं अभी इसे नहीं पढ़ूंगा। तीसरी बात, प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण मेरे और आपके स्वर्गारोहण को प्रदर्शित करता है। एक और खासियत स्वर्गारोहण, प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण से हम सीखते हैं, यह महत्व है प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण का कि मैं जानता हूं और आप भी जाने कि हमारा भी स्वर्गारोहण ऐसे ही कुछ होगा। विश्वासियों का स्वर्गारोहण, जिस रीति से प्रभु यीशु मसीह उठा लिए गए उसी रीति से मैं और आप भी ऊपर उठाए जाएंगे। मेरा और आपका, यदि हम अपने विश्वास में मजबूत बने रहें, प्रभु यीशु मसीह के आने तक हम तैयार रहें हर दृष्टिकोण से, तो हमारा स्वर्गारोहण होगा। प्रभु यीशु मसीह ने एक नमूना दिया है। प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण मेरे और आपके लिए एक नमूना है, एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है, एक सैंपल है, एक मॉडल है। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय का 16वां पद, पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय का 16वां पद लिखा है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। 17वां पढ़ दीजिए। और तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। हाँ, उनके अर्थात प्रभु यीशु मसीह के साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। यीशु मसीह के लिए क्या आया था? उठा लिया गया। हमारे लिए क्या शब्द आ रहा है? उठा लिए जाएंगे। वही शब्द है, उठा लिए जाएंगे। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह के लिए प्रयुक्त हुआ है, उठा लिए गए, इंग्लिश में आया है टेकन अप, और उसके लिए जो ग्रीक भाषा का शब्द है, मैंने आपको बताया इपाइरो, अपनी सामर्थ्य से ऊपर उठना। तो मैं और आप अपनी सामर्थ्य से नहीं उठेंगे। मुझ में और आप में वो ईश्वरीय शक्ति नहीं है जो प्रभु यीशु मसीह में है, मत सोचिएगा। इसीलिए हिंदी भाषा का मैं बता रहा हूं, हम उतने गहराई से अर्थ को नहीं समझ पाते हैं। तो मैं और आप उस रीति से नहीं उठेंगे स्वर्ग की तरफ जिसकी चर्चा पौलुस कर रहे हैं पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय के 17वें पद में। जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा, प्रधान दूत का के ललकार का शब्द सुनाई देगा, तुरही फूंकी जाएगी, वो कहते हैं। और वो कहते हैं हम जो जीवित बचे रहेंगे यीशु मसीह के साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। मैं और आप कैसे उठा लिए जाएंगे, मैं बता रहा हूं। इंग्लिश में इसके लिए जो शब्द आया है उठा लिए जाएंगे के लिए, कॉट अप, और इसके लिए ग्रीक भाषा का जो शब्द है वो है हर्पेजो।
हर्पेजो उसका मतलब है प्लक पुल टेक विथ फोर्स। इसका मतलब है टेक होल्ड ऑफ समथिंग एंड क्विकली रिमूव इट फ्रॉम इट्स प्लेस फोर्सफुली। अब मैं हिंदी में समझा रहा हूं। किसी को पकड़कर बड़ी शीघ्रता से उसे उसकी जगह से एक शक्ति के साथ उठा लेना। तो जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे ना, उन्होंने कहा 2 स्त्रियां चक्की पीसती होंगी, एक छोड़ दी जाएगी, एक उठा ली जाएगी, 2 खेत में होंगे। वैसे ही उन्होंने कहा कि 2 पलंग पर होंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। तब क्या होगा? हम कॉट अप होंगे, मैं और आप, एक शक्ति के द्वारा हमें उठाया जाएगा फोर्सफुली। अपने स्थान से हम रिमूव हो जाएंगे, हटा दिए जाएंगे। तो रिमूव का मतलब होता है गायब हो जाना। हम गायब हो जाएंगे अपने स्थान से, और इस रीति से मेरा और आपका स्वर्गारोहण होगा। चौथी बात हम देखते हैं, प्रभु यीशु का स्वर्गारोहण कलीसिया के जन्म को प्रदर्शित करता है। यदि स्वर्गारोहण नहीं होता प्रभु यीशु मसीह का, तो मैं और आप भी नहीं होते। ना ही आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व कलीसिया का उदय होता, कलीसिया का जन्म होता, ना ही सुसमाचार का प्रचार होता। देखेंगे परमेश्वर के वचन में यूहन्ना 16:7 में लिखा है, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं नहीं जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा। सहायक कौन है? पवित्र आत्मा। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, मेरा स्वर्गारोहण तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि जब तक मैं नहीं जाऊंगा वो पवित्र आत्मा आएगा नहीं। अब इसे हम ऐसे देखेंगे, यदि प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण नहीं होता तो पवित्र आत्मा का आगमन इस पृथ्वी पर नहीं होता। यदि पवित्र आत्मा का आगमन नहीं होता तो पेंटिकोस्ट नहीं होता, और यदि पेंटिकोस्ट नहीं होता तो कलीसिया का जन्म भी नहीं होता। इतना महत्वपूर्ण दिवस है स्वर्गारोहण, और हम नजरअंदाज करते हैं। कलीसिया के लोगों को पता ही नहीं। अफसोस है मुझे। 5वीं बात, प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण स्वर्ग की सच्चाई एवं उसके अस्तित्व को प्रमाणित करता है। प्रभु यीशु मसीह कहां गए? स्वर्ग गए हैं। तो यदि स्वर्ग गए हैं तो स्वर्ग का अस्तित्व है, स्वर्ग की सच्चाई है। बाइबल में वर्णन है स्वर्ग का, तो स्वर्ग वास्तव में है, और ये यकीन करने की बात है, विश्वास करने की बात है, क्योंकि विश्वास की परिभाषा यही है, अनदेखी वस्तुओं का निश्चय और देखी हुई वस्तुओं का प्रमाण। आज हमारे लिए अनदेखा है स्वर्ग, लेकिन निश्चयता है मेरे और आपके मन में कि स्वर्ग है, और जिस दिन पहुंचेंगे तो वो प्रमाण बन जाएगा कि जो विश्वास हमने किया था, जो आशा हमने रखी थी, वो आशा हमारी पूरी हुई। बहुत से लोग स्वर्ग में उठा लिए गए। हनोक है, एलिया है, संत पौलुस भी उठाए गए, और प्रकाशित वाक्य के लेखक यूहन्ना भी स्वर्ग उठाए गए। संत पौलुस लिखते हैं, हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। ये दुनिया, ये संसार हमारा घर नहीं है, तो तंबू है, तंबू के समान हाथों के बनाए हुए घर में हम रहते हैं। लेकिन जब स्वर्ग पहुंचेंगे, स्वदेश पहुंचेंगे हम, जहां कि मैं और आप वास्तविक नागरिक हैं, तो हाथों से बना हुआ नहीं, चिरस्थायी भवन मुझे और आपको मिलेगा।
छठवीं बात, प्रभु यीशु का स्वर्गारोहण परमेश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करता है, अस्तित्व को प्रदर्शित करता है, अस्तित्व को प्रकट करता है। बाइबल में बार बार स्वर्ग को परमेश्वर का निवास स्थान कहा गया। राजा सुलेमान ने जब मंदिर को बनाया और उसकी प्रतिष्ठा उन्होंने की, तो अपनी प्रार्थना में 4 बार उन्होंने कहा है, स्वर्ग तेरा निवास स्थान है। तो यीशु का स्वर्गारोहण परमेश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करता, ना सिर्फ स्वर्ग की सच्चाई, स्वर्ग के अस्तित्व को प्रमाणित करता है, लेकिन स्वर्ग में परमेश्वर है। और मैं और आप प्रार्थना करते हैं प्रभु की प्रार्थना, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। स्वर्ग परमेश्वर का हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, जहां से वो पूरी सृष्टि के ऊपर अपना नियंत्रण बनाकर रखते हैं। 7वीं और अंतिम बात मैं बताना चाहूंगा, प्रभु यीशु का स्वर्गारोहण प्रभु यीशु मसीह की श्रेष्ठता को प्रमाणित करता है। प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण प्रभु यीशु मसीह की श्रेष्ठता को प्रमाणित करता है। जैसा मैंने बताया आपको कि प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण उन्हें महिमा के उच्च सिंहासन पर विराजमान करता है। स्तिफनुस पहला शहीद, और उसे पत्थरवाह करके मारा गया, क्योंकि लोगों ने कहा कि इसने ईश निंदा की है, ब्लास्फेमी किया है, और ईश निंदा की सजा पत्थरवाह था। मृत्यु के पूर्व वो लिखते हैं, प्रेरितों के काम 7वें अध्याय के 55 और 56 पद में वो लिखते हैं, उन्होंने यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर देखा और कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और प्रभु यीशु को दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूं। प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण प्रभु यीशु मसीह की श्रेष्ठता को प्रमाणित करता है। मैंने आपसे बता दिया, असेंसियो का मतलब यही है, किसी उच्च पद को प्राप्त करने के लिए, किसी गरिमामयी पद को प्राप्त करने के लिए, किसी प्रतिष्ठित पद को प्राप्त करने के लिए ऊपर उठना, प्रभु यीशु मसीह की श्रेष्ठता को। संत पौलुस लिखते हैं, क्षमा करेंगे, पतरस ने कहा प्रेरितों के काम में 5वें अध्याय 31 पद में, प्रभु यीशु को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारक ठहरा कर अपने दाहिनी हाथ से सर्वोच्च कर दिया। परमेश्वर पिता ने सर्वोच्च किया प्रभु यीशु मसीह। इन सारी बातों को हम सीखते हैं और आज हम प्रतीक्षा कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के फिर से इस दुनिया में आने की। कलीसिया करती इंतजार। इस गीत को हम गाएंगे, इंतजार करें प्रभु यीशु मसीह का। स्वर्गारोहण उनका हुआ है, वो फिर से इस दुनिया में आने वाले हैं और हमको वो लेकर के जाएंगे। हमारा भी स्वर्गारोहण होगा जैसा मैंने आपको बताया, और मैं और आप उस दिन की प्रतीक्षा करते हैं। आइए इस गीत को हम गाएं और प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण को स्मरण करें और खुश हों कि एक दिन हम भी उस अनुभव से होकर के गुजरेंगे। जो लोग हवाई जहाज में जिन्होंने यात्रा नहीं की, उनकी बड़ी इच्छा होती है कि हवाई जहाज में चढ़ करके तो देखें, और उनका पहला अनुभव हमेशा खुशी का अनुभव होता है, बड़े रोमांचित होते हैं। तो यकीन मानिए वो दिन जब मेरा और आपका स्वर्गारोहण होगा, हम स्वर्ग जाएंगे, तो हम कितने खुश होंगे। कलीसिया करती इंतजार, कलीसिया करती इंतजार, कलीसिया करती इंतजार, अपने वादे के मुताबिक यीशुआ यीशुआ यीशुआ, अपने वादे के मुताबिक यीशुआ
हमारी बुलाहट पहले हो जाती है तो भी हमारा स्वर्गारोहण होगा, और आप यदि लेने आते हैं तब भी हमारा स्वर्गारोहण होगा। उस दिन की प्रतीक्षा में है प्रभु। गुनाह दुनिया से होगा दूर, गुनाह दुनिया से होगा दूर, गुनाह दुनिया से होगा दूर। ऐ सुलह के शहज़ादे यीशुआ, 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 ऐ सुलह के शहज़ादे यीशुआ। कलीसिया करती इंतजार, कलीसिया करती इंतजार, कलीसिया करती इंतजार। अपने वादे के मुताबिक यीशुआ, 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 अपने वादे के मुताबिक यीशुआ, 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 अपने वादे के मुताबिक यीशुआ। ये हमारे पिता, हम प्रतीक्षारत हैं। ये संसार हमारे सहन शक्ति के बाहर हो चुका है। रोग, शोक, संकट, परेशानी, चिंताएं, समस्याएं हमें परेशान करती हैं। हम प्रतीक्षारत हैं प्रभु। आपका स्वर्गारोहण हुआ, आपने अपने एक वायदे को पूरा किया पवित्र आत्मा भेजकर, और आप अपना दूसरा वायदा भी पूरा करना चाहते हैं। आप भी प्रतीक्षा में हैं, हम भी प्रतीक्षा में हैं। आप कब आएंगे? लेकिन आप चाहते हैं पिता कि हम तैयार रहें, आत्मिक रूप से और हर एक रूप से, ताकि जब आप आए तो हमारा भी स्वर्गारोहण हो और हम आपके पास उठा लिए जाएं। हम उस दिन की प्रतीक्षा में हैं। कलीसिया इंतजार कर रही है। धन्यवाद देते हैं पिता वचन के प्रकाशन के लिए। अद्भुत बातों को आज आपने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें समझाया है। पिता, होने दीजिए कि इस दिन के महत्व को हम कभी कम ना करें, पर सबको बताएं कि हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण ये दिन है। पिता, हम हर एक आशीषों के लिए जिसे आज हमने पाया है, आपको धन्यवाद देते हुए अपने इस निवेदन को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आशीष ग्रहण करेंगे। अब हमारे द्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ अब से लेकर के हमेशा होती रहे। हम सब कहें आमीन। आमीन। जय मसीह की। जय मसीह की।